हेलो डॉक्टर साहिबा। हेलो, आओ अरे बैठो। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। कहाँ रहते हो आजकल इतने बिजी? क्या बताऊँ रोहन, ये काम इतना हो जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच में बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती हूँ रोहन। मतलब पूरा टाइम केवल मरीजों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ भी नहीं? ऐसी बात नहीं है। और तुम तो कैसे फिर हो? मेरी वाइफ तुम्हें बहुत याद करती है। अरे हाँ, कैसी हो? वो बहुत अच्छी है। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो कहती है कि पता नहीं आपकी डॉक्टर फ्रेंड कब आएगी, कैसे आएगी। बहुत लोगों को शिकायत है मुझसे, सच में बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा, आज गाड़ी खराब हो गई, मेट्रो से आना हुआ हम्म। तो सोचा मेट्रो के बराबर में आपका क्लिनिक है तो मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया राहुल, बहुत ही अच्छा किया। सच में मुझे तो वक्त मिलता नहीं, कम से कम तुम लोग तो आके मिल लिया करो। बिल्कुल मैडम। और बताओ। और सब बढ़िया, और घर सब कैसे हैं? हाँ सब अच्छा है। तुम सुनाओ, कैसा रहा सफर मेट्रो का? अरे कुछ नहीं मैडम। क्यों? सोचा था अच्छे से आएंगे मेट्रो में, एक तो क्राउड इतना ज्यादा, और दूसरे 3-4 लड़कियों की बातें क्या सुनी, मेरे तो कानों से धुएं निकल रहे हैं। ऐसा क्या राहुल? अरे कुछ नहीं मैडम, उनकी उम्र महज 14, 15 या 16 साल थी। 16 साल से ज़्यादा शायद कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन वो इतनी वल्गर बातें करने लग रही थी। मैं सोच रहा था कि हमारे देश का यंग ब्लड किस तरफ जाने लग रहा है, क्या इससे हमारे देश का विकास होगा? गलती राहुल उन लड़कियों की नहीं थी, गलती हमारे माहौल की है, हमारे कल्चर की है। पता नहीं आज किस तरफ हमारा कल्चर जा रहा है। टीनेजर बच्चों को देखो, माँ बाप के सामने सिगरेट पी के, शराब पी के वल्गर बातें करते हैं, आ जाते हैं, जरा भी शर्म हया उनके अंदर है ही नहीं। तो वो लड़कियाँ, ये नहीं कि वो घर से वो चीज़ सीख के आई हैं, उनका कॉलेज में आना जाना मैटर करता है कि वो किन लड़कियों से मिल रही हैं, किस तरह के माहौल में है वो। अब घर तो नहीं आ सकते ना, अब उन्हें ये चीज़ें घर से तो उन्हें सीखने को मिलती नहीं, और स्कूल में माँ बाप नहीं आ सकते उन्हें पढ़ाने के लिए, वो तो घर में जो उन्हें अच्छा माहौल दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आजकल जो कॉलेजों का माहौल है, उनसे ये लड़कियां इस तरह की बातें सीख रही हैं। क्या हमारे यहाँ 14-15 साल की लड़की को पता होता है कि सेक्स क्या चीज़ होती है? नहीं ना। क्या घर में इन बातों को लेके कभी कोई जिक्र होता है? नहीं। लेकिन फिर भी आज आप 12 साल की लड़की, 13 साल की, 14 साल, 18 तो बहुत ज़्यादा एज हो जाती है राहुल। इन सबको आज पता है, और इसका मतलब जानते हो क्यों लड़कियाँ इतनी बिगड़ रही हैं? हमारे नेटवर्किंग के जरिए। जो हमारे नेट में लड़कियां फिल्में देखती हैं, फॉरेन मूवी देखती हैं, इंटरनेट का जो यूज़ कर रही हैं, आज अगर इनको फ़ोन नहीं दिया जाता तो ये कहते हैं कि हमारा स्कूल का काम या कॉलेज का काम सब मोबाइल में ही व्हाट्सअप करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें स्कूल के ही काम चलते हैं। लड़कियां आजकल एक दूसरे को इतनी वल्गर फिल्में भेज रही हैं, पोर्न मूवी भेज रही हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैडम बात अगर केवल वल्गर तक होती तब भी ठीक था, लेकिन उन लड़कियों की बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि लड़कियां ही गलत संगति में पड़ी हुई थी। उनकी स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की उम्र, लेकिन वे लड़कियां जैसे जैसी बातें कर रही थी मैं हैरान था सुन के। वे बात कर रही थी कि आज मैंने 700 रुपये कमाए, आज मैंने 400 रुपये कमाए, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया, आज मुझे बॉयफ्रेंड ये वहाँ लेके जाएगा। समझ सकती हूँ राहुल, क्योंकि आजकल की लड़कियों के खर्चे इतने ज़्यादा, गंदा माहौल, उनका पहनावा, ये सब कुछ घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। कि तो ये लड़कियाँ सेक्सुअल अपना करवा रही, वो सेक्स के प्रति उनका दिमाग इस तरह दौड़ रहा है। वो उन्हें लगता है कि अगर हम किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेंगे तो हमारे की कमाई का जरिया है। वो ये नहीं समझ रही है कि तुम्हारा पूरा फ्यूचर उस चीज़ पे टिका हुआ है। ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबी लाइफ है उन लोगों की। आज हमारा माहौल, हम लोगों का कल्चर बच्चों को इस कदर बिगाड़ रहा है। राहुल, कहा नहीं जा सकता कि हमारे बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं। कल तक सोचते थे कि हमारा एक घर का माहौल जो है, वो हमारे बच्चे को हमने जो संस्कार दिए, हमारे बच्चे शायद उसी मोड़ पर जा रहे हैं, उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन नहीं राहुल, माहौल आप देखो, मेट्रो में जाके देखिए, लड़का लड़की खड़े हैं, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं, लेकिन वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, ना उनकी शर्म है, और आजकल कोई बोलता भी नहीं। क्यों बोले कोई? सब लोग ये सोच लेते हैं कि हमें क्या पड़ी है, लेकिन नहीं राहुल,
किसी न किसी को इस चीज़ के लिए कदम उठाने ही होंगे, इन सब चीज़ों को रोकना ही होगा, वरना हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियां सब बेकार हो जाएंगी, फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन कौन समझाए राहुल इन चीज़ों को, कभी बड़ा अफसोस होता है अपने ऊपर देख के। अरे डॉक्टर, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। डॉक्टर, वो ये तक कह रही थी कि आज मैं जिस कस्टमर के पास गई थी वो 25 प्लस था बंदा, और वो लड़की महज सिर्फ 14 साल की। लड़का कहने लगा, वो जैसे ही लड़कियां बातें कर रही थी तो लड़के ने उससे कहा लड़की से कि तू बहुत छोटी है, अंडर 14 लगती है, ले पैसे ले और तू जा। लेकिन वो लड़की का जवाब सुना, उस लड़की ने कहा उस लड़के को कि एक बार लेके तो देख, मैं अंडर 18 का मजा दूंगी, अंडर 14 का नहीं। सच राहुल, बहुत बुरा लगता है, अपने यहाँ की लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ गुमराह हो रही हैं, इधर भटक रही हैं, ना जाने किस मोड़ पे जाके रुकेगी उनकी ज़िंदगी। खैर, हम क्या कर सकते हैं राहुल? पता नहीं काजल कहाँ जा रही है ये पीढ़ी, अपना देश कहाँ जाएगा। इंटरनेट साइंटिस्टों ने इसलिए बनाया था कि हम अपना देश तरक्की करे, आगे बढ़े, लेकिन ये यंग ब्लड इंटरनेट का इस तरह मिसयूज़ करते हैं तो अपने देश का पतन होने से कोई नहीं बचा सकता। देखो राहुल, ये जो इंटरनेट बनाया गया था, ये बच्चों के लिए हार्ड वर्किंग का एक जरिया था कि जो हार्ड वर्क बच्चे इतने भारी भारी बैग लेके स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं कि भाई सब कुछ वहीं से सिमट जाएगा। लेकिन इन बच्चों ने, आज की पीढ़ी ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया है राहुल, बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट का। आप उसमें अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे, वो जिसको देखो सब गलत उस पर जा रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कदम उठाने होंगे राहुल। वो आप लोग टीनेजर्स इस कदम की तरफ चलेंगे तो हम लोग ऑलरेडी आपके साथ हैं, आप कदम तो उठाइए, चलिए तो सही। मैं तो चाहता हूँ हर पेरेंट्स को अपने लड़का हो या लड़की हो, अपने बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए कि अपना बच्चा कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से वापस आता है, क्या उनका फ्रेंड सर्किल है, किस किस लड़के से वो लड़की मिलती है, या फिर उनका लड़का किस किस लड़की से मिलता है, कैसी कैसी एक्टिविटी है उनकी। तब जाकर अगर माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, तब जाकर शायद हमारा देश कुछ सुधर सकता है। बिल्कुल, वरना इस देश का पतन होने के लिए कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही कहा राहुल आपने कि पेरेंट्स को एक नज़र अपने बच्चों पर रखनी ही चाहिए। मैं मानती हूँ आज के पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके साथ में वो बच्चे उनके पार्ट्स ऑफ द लाइफ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसने भी तो उन्हें संभाल के रखना है। लेकिन पता नहीं, लेकिन ध्यान देना होगा। लेकिन चलिए, जो भी है, चलिए खैर, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। मिलकर अच्छा लगा, और घर जरूर रहेगा। हाँ बिल्कुल 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 राहुल। अनु आपको याद करेगी। ओके जी, ओके डॉक्टर साहिबा, बाय बाय। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है, हमारी बेटियाँ किस गुमराह हो रही हैं, किस कदर, क्यों नहीं समझती कि उनकी इस छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है, पूरा फ्यूचर दांव पे लगा है। अफसोस होता है कभी कभी, लेकिन क्या करें।